आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाई डू स्टूडेंट फॉरगेट। बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स का हमेशा ये कहना है कि हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। पेरेंट्स भी ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे बेटा या बेटी पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें याद नहीं होता, याद होता है लेकिन थोड़ी देर के लिए याद होता है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो ये इसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाई द स्टूडेंट्स आर फॉरगेटिंग द थिंग्स, स्पेशली जो स्टडीज़ है वो क्यों भूल रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजंस है। तो देर आर 5 मेजर रीजंस और ये रीजंस की वजह से ही स्टूडेंट्स मोस्टली भूलते हैं। तो क्या है रीजन, विल गोइंग टू सी वन बाय वन। स्टार्ट विद नंबर 1, दैट इज कॉल्ड बीइंग इनअटेंटिव। बीइंग इनअटेंटिव का मतलब ये होता है कि व्हेनेवर वी आर स्पीकिंग समथिंग या कोई टीचर जब पढ़ा रही है तो वो टाइम पे वो ध्यान नहीं दे रहे, कुछ और सोच रहे हैं, उनका माइंड कहीं और जा रहा है। तो बीइंग इनअटेंटिव मतलब फिजिकली यू आर प्रेजेंट हियर बट मेंटली यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स। दैट इज नंबर 1। सेकेंड आते हैं दैट इज कॉल्ड सिंपली मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सिंपली मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ओके। इसका मतलब यह होता है कि सिर्फ याद कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। याद करना मतलब आपका क्वेश्चन आंसर्स है, आप सिर्फ मगब पे फोकस कर रहे हो, याद कर रहे हो, लेकिन आप वो क्वेश्चन को, वो आंसर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको ये फॉरगेट का भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो आप भूल जाते हो थोड़े टाइम बाद। क्योंकि कैसा होता है, जब तक आप समझ के नहीं पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होने वाला फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। नंबर 3 आते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ब्रेन इंजरी होता क्या है, व्हेन वी वर वेरी स्मॉल, तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम गिर जाते हैं और गिरने पे हमें हमेशा सर पे मार लगती है। कभी वो जो लगता है हमें, कभी वो थोड़ा हल्का होता है, कम पावरफुल होता है, कभी बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग जाता है। अब ये ज़ोर से लगने पे क्या होता है कि हमारे ब्रेन पे इंजरी हो जाती है। इंजरी ऐसी होती है कि वो हमें दिखाई नहीं देती है, इंटरनल इंजरी होती है वो। तो वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हम चीज़ों को भूल जाते हैं। 4th रीज़न दैट इज कॉल्ड स्लीप। देखिए ऐसा होता है कि हम स्लीप सोते तो है बट वी आर मेजरिंग क्वांटिटी, कि हम 7 आवर्स सोए, 8 आवर्स सोए, 9 आवर्स सोए, बट क्वांटिटी तो हमें देखना है, साथ में क्वालिटेटिव भी देखना है कि हमें जो नींद मिल रही है वो उसकी क्वालिटी कैसी है। अब क्वालिटी मेरा सिंपल मतलब ये है कि हम जो भी सो रहे हैं, जैसे भी सो रहे हैं, वो ऐसा सोए कि हम उठने के बाद फ्रेश हो जाए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब सोए, स्लीप करें तो क्वांटिटी भी मिले, साथ में क्वालिटेटिव भी मिले। तो अगर प्रॉपर आपको नींद नहीं मिलेगी तो आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, आप चिड़चिड़ापन रहेगा एंड यू विल नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, और अगर पढ़ोगी भी तो आप भूल जाओगे। 5th पॉइंट आते हैं दैट इज कॉल्ड एनी लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर डिसऑर्डर। लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं ADHD। अब ये ADHD होता क्या है, इसका फुल फॉर्म है A फॉर अटेंशन, D फॉर डेफिशिएट, H फॉर हाइपर एक्टिविटी एंड D फॉर डिसऑर्डर। मतलब ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जहां पर हमारा अटेंशन जो है वो कम होता है। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एंड इसके अगर हम कैटेगरीज देखें तो 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है। इसके 3 कैटेगरीज है या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। फर्स्ट इज इनअटेंशन। नाउ व्हाट इज इनअटेंशन? इनअटेंशन होता क्या है? देखिए इनअटेंशन जब होता है, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों में, कुछ स्टूडेंट्स में, कुछ चाइल्ड्स में शॉर्ट अटेंशन होता है, ज्यादा देर तक वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। सेकेंड होता है फॉरगेटफुलनेस, चीजें बार बार भूल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनअटेंशन, क्योंकि वो अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। सेकेंड इज इम्पल्सिविटी। अब ये इम्पल्सिविटी क्या आता है? ऑफन इंटरप्ट्स अदर। आपने देखा होगा कि बच्चे कोई बात कर रहा है, बार बार बीच में इंटरप्ट करते हैं, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, मम्मी मम्मी, डैडी डैडी, इंटरप्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिविटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर आ रहा है। एंड हैज डिफिकल्टी वेटिंग फॉर देयर और हीज और हर टर्न।
मतलब उनको इतना सब्र नहीं होता कि वो अपने टर्न का वेट करें। हाँ, अभी उनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात करने के बाद स्टूडेंट से भी या फिर अपने बच्चों से भी बात करेंगे, बट वो स्टूडेंट्स या वो चाइल्ड के अंदर जिनके अंदर इम्पल्सिविटी होती है वो ज्यादा देर तक रुक नहीं पाते हैं। थर्ड इज हाइपर एक्टिविटी। अब ये हाइपर एक्टिविटी क्या होता है? देखिए, हाइपर का मतलब होता है अबाव, और एक्टिविटी यानी वर्क, यानी वो काम जहां ज्यादा हो रहा है। हाइपर एक्टिविटी मतलब इनएबिलिटी टू स्टे ऑन टास्क। देखो, एक टास्क करना अच्छी बात है, लेकिन अगर एक टास्क हुआ नहीं और दूसरा टास्क कर रहे हैं, एक काम हुआ नहीं दूसरा काम कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी। कंटिन्यूस बच्चा मूव हो रहा है, एक खेलते खेलते फिर दूसरे पे गया, दूसरे खेलते खेलते तीसरे पे गया, थर्ड फोर्थ, कॉन्स्टेंटली मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, या तो दिन यहां से वहां भाग रहे हैं या तो ऊपर नीचे क्लाइंब कर रहे हैं, जो भी है। सो दिस इज कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी। तो अब हमने देखा फिफ्थ रीजन, दैट इज कॉल्ड ADHD। सो वी हैव सीन 5 रीजन वाई द स्टूडेंट्स फॉरगेट, कि वो क्यों भूल जाते हैं। बट बिफोर वी गो अहेड, मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा कि ये जो मैंने बताया दैट इज कॉल्ड ADHD डिसऑर्डर के बारे में, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब आप ये मत सोचना कि ये चीज हमारे बच्चे भी करते हैं तो क्या हमारे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है क्या? ऐसा नहीं है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो फीचर्स है या कैटेगरीज जो है वो बहुत कॉमन है। तो आप खुद ये सब चीजें डिटरमाइन ना कीजिए कि हमारे बच्चों को ये बीमारी है, ये डिसऑर्डर है। नहीं, आपको अगर ऐसा लगता है तो कंसल्ट द डॉक्टर्स, आप साइकोलॉजिस्ट को, डॉक्टर्स को दिखाइए, तभी आप कोई कंक्लूजन पे आइए। ओके, मूविंग टूवर्ड्स, तो मैंने आपको 5 रीजंस बता दिया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टिप्स। अब मैं 10 टिप्स की बात करूंगा कि क्या कुछ 10 टिप्स है जिससे आप जो भूलने की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज नंबर 1 आता है क्वाइट प्लेस टू स्टडी। सबसे पहले आता है कि जो जहां पर भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं वो प्लेस बहुत क्वाइट हो, ऐसी हो कि आप कंफर्टेबल हो, इतने भी क्वाइट ना हो कि आपको नींद आ जाए। देखिए, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को एकदम क्वाइट प्लेस चाहिए लाइक ए लाइब्रेरी, और कुछ लोगों को थोड़ी सी आवाज चाहिए पढ़ते वक्त ताकि उन्हें नींद ना आए, ताकि उन्हें बोर ना हो। तो इट डिपेंड्स कि आपको जैसा चाहिए। तो आप समझिए एज अ स्टूडेंट कि आपको कैसा चाहिए, कंप्लीट या फिर थोड़ा बहुत नॉइज। सेकेंडली, जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों को समझिए कि उनको कैसा एनवायरमेंट देना है। सेकेंड आते हैं दैट इज कॉल्ड आस्क हिम और हर टू रिपीट। देख, ऐसा होता है कि बच्चे जब बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो यहां वहां देखते रहते हैं। आप बोल रहे हैं, वो यहां वहां देख रहे हैं। टू कंफर्म इट कि उन्होंने सुना या नहीं सुना, आप उन्हें वापस से बोलने बोलिए कि हमने क्या बोला, रिपीट इट। अब इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि बच्चे जो है आपकी बात नेक्स्ट टाइम ध्यान से सुनेंगे कि नहीं, हमारे पेरेंट जो है, हमारे टीचर्स जो है वो पूछते हैं कि हमने क्या बोला। तो आस्क हिम और हर टू रिपीट में इसका बेनिफिट ये होगा कि नेक्स्ट टाइम दे विल फोकस कि आप क्या बोल रहे हैं, और अगर फोकस करेंगे तो कम भूलेंगे। थर्ड आता है दैट इज कॉल्ड मेमोराइज विथ अंडरस्टैंडिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब लर्निंग हो रहा है तो मेमोराइज प्रॉपर हो, विथ अंडरस्टैंडिंग हो। पहले चीजों को समझना है और फिर मेमोराइज करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मगअप पे फोकस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फोर्थ, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस एंड रिवाइज फ्रीक्वेंटली। प्रैक्टिस एंड रिवाइज फ्रीक्वेंटली क्या होता है? देखिए, आप अपना लर्निंग स्पैन डिसाइड कीजिए कि आपको कितने टाइम तक, आप एज अ स्टूडेंट डिसाइड कीजिए या फिर आप एज अ पेरेंट देख रहे हैं तो आप ये देखिए कि हमारे बच्चे को कितने जो टॉपिक पढ़ाया गया वो कब तक याद रहता है। सिंपल, अगर इतना आप नहीं भी कर सकते हो तो सिंपल मैं आपको कह दूं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो डेली रिवाइज करें। डेली मतलब ऐसा नहीं कि चैप्टर नंबर 1 आज पढ़ाया तो आज आपने रिवाइज कर लिया, फिर नेक्स्ट डे चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे, फिर 2 को रिवाइज कर रहे हैं। 2 को तो रिवाइज करना है, साथ में फर्स्ट को भी आप 1 टाइम रिपीट करो। फिर थर्ड चैप्टर चल रहा है तो 1, 2, 3 तीनों को रिवाइज करना है। फोर्थ चैप्टर पे आ गए आप तो 1, 2, 3, 4 सबको रिवाइज करना है। सो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस एंड रिवाइज फ्रीक्वेंटली। अगर आप मैथ्स का कर रहे हैं तो प्रैक्टिस बार बार करो। आप जो भी सम्स कर रहे हो, जो भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, उसे बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो। ओके, नंबर 5 आते हैं दैट इज कॉल्ड चेंज लर्निंग स्टाइल।
देखिए लर्निंग स्टाइल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, बट यहां मैं कुछ लर्निंग स्टाइल्स के बारे में कहना चाहूंगा। लर्निंग स्टाइल होता क्या है? लर्निंग स्टाइल होता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आप नॉर्मल वे में नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप गेम्स के फॉर्म में पढ़ो। अगर आप कोई पेरेंट और टीचर्स देख रहे हैं वीडियो, तो बच्चों को गेम्स के थ्रू पढ़ाइए। अब हर टॉपिक को गेम्स के थ्रू नहीं पढ़ाया जा सकता, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जहां पर हो सकता है वहां गेम्स के थ्रू पढ़ाया जाए। ओके, सेकंड आता है इसके अंदर ही, दैट इज कॉल्ड मेक राइम्स एंड ट्यून्स। जैसे व्हेन वी वर इन द नर्सरी क्लास, तो हमने वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा, हमने तब पढ़ा था जब वी वर इन नर्सरी क्लास, और वो अब तक हमें याद है और शायद बुढ़ापे तक याद रहेगा। तो क्यों याद है? बिकॉज वी हैव लर्न थ्रू लर्निंग राइम्स, या थ्रू राइम्स फॉर्म, थ्रू ट्यून्स फॉर्म। हमने उसको एक गाने के थ्रू बनाया, उसके अंदर ट्यून दिया, रिदम दिया। तो जब भी आप पढ़ रहे हो, स्पेशली पोएम्स को, तो आप इस तरह से पढ़ सकते हो। थर्ड आता है दैट इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब यह होता है कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो इस तरह से करो कि आप वो काम करते भी जा रहे हो और सीखते भी जा रहे हो, प्रैक्टिकल वे में हो, प्रैक्टिकल हो। जितना हो सके आप एज अ टीचर, अगर आप टीचर्स देख रहे हैं, पेरेंट देख रहे हो, तो बच्चों को प्रैक्टिकल वे में पढ़ाया जाए, ना कि सिर्फ थियोरेटिकल आप पढ़ा रहे हो, आप आंसर ऐसा है वैसा है, नहीं। जितना हो सके थोड़ा प्रैक्टिकल पे भी पढ़ाया जाए। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 पे, दैट इज ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ लर्निंग। ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ लर्निंग क्या होता है? देखो, ऑडियो का मतलब होता है साउंड, और विजुअल का मतलब होता है टू सी। मतलब ऐसा फॉर्म ऑफ लर्निंग हो कि बच्चों को सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। लाइक मूवीज, हम मूवीज देखते हैं, मूवीज देखते वक्त क्या हम पेन और पेपर लेके बैठते हैं कि उसने क्या डायलॉग बोला, कब आए, कब एंट्री हुई किसकी, क्या हुआ? वी डोंट टेक पेन एंड पेंसिल पेपर, कुछ भी नहीं लेते हैं। वी जस्ट वॉच, सिंपली वॉच। वो वॉच में क्या होता है, जो कि मूवीज ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ लर्निंग है, ऑडियो विजुअल फॉर्म में है, ना कि लर्निंग, ऑडियो विजुअल फॉर्म में है। तो हमको ऑडियो ने सुनाई भी दे रहा है, विजुअल ने दिखाई भी दे रहा है। तो अगर आप पढ़ाई करोगे ऑडियो विजुअल फॉर्म में, अब ऑडियो विजुअल फॉर्म में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? देखिए, आप जो भी बोर्ड से है, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, आईबी बोर्ड, आईजी बोर्ड, व्हाटएवर बोर्ड से हो आप, तो आपका बोर्ड जो है, क्या आपकी जो सोर्स है, टेक्स्ट बुक्स जो है, बुक्स है, क्या वो ई फॉर्म में है क्या? तो आप जितना हो सके ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ लर्निंग पढ़ो। चैप्टर्स अगर आपको दिख रहे हैं कहीं यूट्यूब्स पे, कहीं भी दूसरी वेबसाइट्स पे, तो जहां वो स्टोरी फॉर्म में हो, ड्रामा फॉर्म में हो, वैसा आप पढ़ोगे तो आपको और जल्दी याद होगा। ओके, नेक्स्ट टूवर्ड्स आते हैं रिमेंबर कीवर्ड्स। रिमेंबर कीवर्ड्स क्या होता है? दिस इज नंबर 7, रिमेंबर कीवर्ड्स। रिमेंबर कीवर्ड्स ये होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप, जैसे आपको एक साथ 10-12 पॉइंट्स आ गए, तो 10-12 पॉइंट्स का फर्स्ट लेटर्स, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया हूं, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट में। तो वो 10-12 पॉइंट्स में मैंने फर्स्ट लेटर्स को लेकर स्टार्टिंग में कोड बनाया हूं। तो वो कोड के थ्रू क्या होता है, याद जल्दी होता है। तो इवन मैं भी ये टेक्निक फॉलो करता हूं। इसके अलावा आता है दैट इज नंबर 8, प्रॉपर डाइट एंड रेस्ट। देखिए, डाइट बहुत जरूरी है कि एक अच्छी डाइट हम खाएं, एक अच्छा खाना खाएं। अब अच्छा खाना ये नहीं कि डायरेक्ट डेली हम नॉनवेज खा रहे हैं, नो। आप अच्छे से खाना खाओ, सिंपली खाओ, घर का खाना खाओ, रेस्ट लो। ओके, जंक फूड ना खाया जाए। ओके, नंबर 9 पे आते हैं, मेक देम टीचर। सुनने में काफी अजीब लग रहा है, बट जो बच्चों को याद नहीं होता है, मैं टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उन्हें टीचर बनाओ नहीं, बल्कि उस वक्त के लिए बनाओ। अगर आप बनाना चाहते हो इट्स गुड, बट आप वो टॉपिक को समझाने के लिए अगर आप टीचर बनाओगे तो वो पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ाएंगे, और जब वो किसी और को पढ़ाएंगे तो उन्हें और जल्दी याद होगा। तो मेक देम टीचर फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। उन्हें टीचर बनाइए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, एनकरेज करिए कि नहीं, यू कैन डू दैट, आप कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो।
ओके, मेक देम टीचर्स। एंड लास्ट आता है नंबर 10, दैट इज कॉल्ड प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, मॉडल्स एक्सेट्रा। तो जहां पर भी फ्लो चार्ट हो, यानी कोई भी टॉपिक, बड़ा टॉपिक है, उसको एक्सप्लेन करना हो तो उसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक्सप्लेन किया हूं, मैं डायरेक्ट चाहता तो आपको ओरली कह सकता था, बोल सकता था, बट मैंने इसे लिखा, लिखकर इसको तीनों कैटेगरीज बताया। सो ये जो फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल अप्रोचेस, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इसके थ्रू पढ़ाया जाएगा तो लर्निंग और अच्छी होगी। तो मैंने आपको 5 रीजंस बता दिया, मैंने आपको 10 सॉल्यूशंस भी बता दिया कि 10 रेमेडीज क्या है, किस तरह से आप अपनी जो लर्निंग प्रॉब्लम है, वो भूलने की जो प्रॉब्लम है, उसे ठीक कर सकते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। तो आज का आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने ये जो टॉपिक एक्सप्लेन किया हूं, इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में 5 रीजंस बताया हूं। इसमें 5th जो रीजन है दैट इज कॉल्ड ADHD, इसका फुल फॉर्म क्या है? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है कि ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आपको टिप्स भी बताया हूं, 10 टिप्स बताया हूं, 10 सॉल्यूशंस बताया हूं कि कैसे हम ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है, 5 क्या है और 10 क्या है। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 10। तो टोटल आई हैव आस्क्ड यू 4 क्वेश्चन। फाइनली इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। तो हमारा कंक्लूजन क्या है? देखिए, नंबर 1, फर्स्ट मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले कि ये जो है द प्रॉब्लम ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूलने का जो प्रॉब्लम है, इट्स वेरी वेरी कॉमन। आप ये मत सोचिए कि आप भूलने की बीमारी है या आपको पता नहीं क्या हो गया है, आपको क्या हो गया है, कोई डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा, आपका दिमाग कम है, ये सब ना सोचें। आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। जो मैंने आपको 10 टिप्स बताया हूं, बस उसे फॉलो करो। ओके, इसके अलावा आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो टिप्स है, ये टेक्निक्स है, इसे फॉलो करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, आप फिर भी भूल रहे हो, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि और आप खुद डॉक्टर ना बने कि हाँ हमारे बच्चों को ये हो रहा है तो इसका सिम्टम्स ये है तो ये बीमारी है। नो, वी कैन नॉट जज इट। उसे प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाए, उसे प्रॉपरली एग्जामिन किया जाए, और साथ ही साथ अगर आप डॉक्टर्स को दिखा रहे हो तो उसे फॉलो अप भी किया जाए। बार बार डॉक्टर्स को विजिट करो, उन्हें पूछो कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कितना नहीं हुआ। स्कूल में टीचर्स से आप कंसल्ट कीजिए, और बाकी लोग जो आसपास जो है स्टूडेंट्स के, उनसे इंटरैक्ट कीजिए कि इनके लर्निंग में या इनके हैबिट्स में क्या पॉजिटिव आया है इम्प्रूवमेंट, क्या नेगेटिव आया है। सो इट्स वेरी वेरी कॉमन। आप कुछ भी ऐसा ना सोचिए कि आपको कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। ये सबको होता है, मुझे भी हुआ था व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, व्हेन आई वाज इन द स्कूल। मैं भी चीज़ें बहुत भूलता था, बट ये जो टिप्स और ट्रिक्स है, इसके थ्रू थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ और थोड़ा डॉक्टर्स को दिखाया, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, और मैं आपके सामने हूँ, आप देख सकते हैं। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।